नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के पर्यटन के बारे में। बिहार स्पेशल में आप लोग को हम बहुत सारी चीज पढ़ा चुके हैं, आप देखे ही होंगे। तो देखिए, समय बहुत कम बचा है, हम जल्दी जल्दी खुद कर रहे हैं, हमें खुद दिमाग ने काम कर रहा है कि क्या मतलब कि बहुत बच्चा ऐसा जुड़ रहा है जो बिल्कुल बोल रहा है सर हम बिल्कुल नहीं पढ़े, हम क्या कैसे करें। आप बताइए कि 1 महीना 1.5 महीना जो हम सीरीज चला रहे हैं, हम कितना कुछ आप लोगों को कवर करवाए होंगे, कितना कुछ हम हैंड रिटन नोट से। लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि आज जो अभी जो हम लोग जो भी चीज करवा रहे हैं वो मोस्ट वीवीआई सभी करवा रहे हैं। बिहार में पर्यटन को देखते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप लोग को जो सारा पीडीएफ मिल जाता है, वीडियो आप देखा कीजिए। वीडियो में कम से कम हम ये बताते हैं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद है। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थल में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों का दर्शनीय स्थल मौजूद है। जैसे पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन एवं उद्योग दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन लोगों को बिहार टूरिज्म आपका बिल्सपुर बिहार ये सब चीजों का किया गया है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट, उसके प्रमुख स्थल आप देख सकते हैं। जो कोई भी चीज जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए ये पर्यटन से हो गया या खेल से रिलेटेड हो गया या नदी घाटी जोड़ो परियोजना से हो गया, तो उसमें ना सर्किट एक बनाया जाता है कि अगर कुछ मान लीजिए पर्यटन से रिलेटेड जगह सब है तो उसको एक सर्किट में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। वैसे ही किया गया बिहार में। जैसे बौद्ध सर्किट है, आप देखिए बौद्ध सर्किट बिहार में कहाँ कहाँ पे बौद्ध धर्म का बढ़ावा है, उन सभी को एक जगह एकत्रित किया गया। जैसे हम आपको बताते हैं, बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इनमें स्थान दिया गया। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जहाँ अपने उपदेश जहाँ दिए थे। जैसे मान लीजिए नेपाल में उनका जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति उनका क्या हुआ, गया में हुआ। और वो उपदेश कहाँ दिए थे आपको, जहाँ जहाँ, उन सभी चीजों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इसी को बोला जाता है बौद्ध सर्किट। जैसे महाबोधि मंदिर में क्या हुआ था, उन्हें गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विश्व शांति स्तूप राजगीर आपको नालंदा में। सुजातागढ़ स्तूप कहाँ पे, गया में। अशोक स्तंभ कहाँ है, वैशाली में। केसरिया स्तूप कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। और बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ है, वैशाली में। तो इन सभी चीजों को क्या किया गया है, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। इसी को बोला गया है बौद्ध सर्किट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग जैन सर्किट। बिहार में 12वें तीर्थकर वासु पूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद है। जैसे जल का मंदिर पावापुरी नालंदा में है। जैन मंदिर आपका कुंडलपुर आपका नालंदा में है। जैन मंदिर आपका लच्छू आर जमुई में है। जैन मंदिर आपका कुंडल ग्राम आपका वैशाली में है। अच्छा, जैन धर्म के अगर प्रवर्तक की बात करते हैं, 23वें तीर्थकर कौन थे, आपका महावीर थे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यही बनेगा कि मतलब कि जैन धर्म में कौन प्रवर्तक कौन थे, इंपोर्टेंट आपका उनका जन्म कहाँ हुआ था। जो कि जैन अब बौद्ध धर्म में बहुत अच्छा सबको पढ़ाया है, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। सर्किट के बारे में रामायण सर्किट आप देखते हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार के पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता संबंधित रहे। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर जैसे हैं, जैसे सीता का कुंड मंदिर आपका सीतामढ़ी में। सिंहेश्वर स्थान आपका कहाँ, सहरसा। वाल्मीकि नगर आपका पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया था मंदिर से, याद रखिएगा। आपको पूछ देगा रामशिला मंदिर कहाँ है, तो गया में है, ठीक है। अहिल्या स्थान कहाँ है, दरभंगा में। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिए, 1 नंबर आपका छूटेगा, रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं सिख सर्किट। सिख धर्म का आप सभी जानते हैं कि योगदान बिहार में बहुत ही ज्यादा रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, आपका यहीं पर हुआ था, पटना में, ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म आपको बिहार में यात्रा किए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन सिख धर्म से 3-4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अर्जुन देव जो थे उनका मृत्यु किसने किया था, तो जहांगीर ने। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उनका मृत्यु किसने किया था, औरंगजेब ने।
रामदास को 500 बीघा जमीन किसने दिया था? ठीक है, अकबर ने। अच्छा, उसके बाद आप याद रखिएगा प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना में, गुरुद्वारा का बाग आपका पटना में, कंगन घाट कहाँ है? पटना में। प्रकाश पुंज कहाँ है? पटना में। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में, ज्यादातर सिर्फ पटने में होगा। गुरु नानक कुंड आपका सिर्फ राजगीर में, कुंड से बात आएगा तो राजगीर, नहीं तो सब कुछ आपका पटना में, याद रखिएगा। सूफी सर्किट, बिहार की भूमि सूफी बात चिश्ती, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिए सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। ठीक है, आपका अमजर शरीफ का औरंगाबाद में, मनेर शरीफ का आपका पटना में, याद कर लीजिएगा। अच्छा, आपका इक्को सर्किट, बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता और मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरना सब कुछ है। पूछ देगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार, पश्चिमी चंपारण में। मात्र एक ही आपका टाइगर रिजर्व है, कैमूर बनने की बात चल रही है। अच्छा, आपसे पूछेगा घोड़ा कटोरा कहाँ है? राजगीर नालंदा में। काबर झील कहाँ है? बेगूसराय। मोस्ट वीवीआई है। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में। कोलत आपका कहाँ पर? नवादा में। बहुत बेहतरीन है, ये देख लीजिएगा सर्च करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया, जैसे महाबोधि मंदिर को किया गया था 2002 में। ठीक है, बस यही बात आपको याद रखना है। और आपको नालंदा महाविहार का किया गया था, जो कि 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक के समय स्थापना किया गया था? तो गुप्त वंश के काल में। ठीक है, कुमार गुप्त के काल में, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म का शिक्षा का बहुत बड़ा ही केंद्र था। वहां पे पहले आपको टेस्ट लिया जाता था, जैसे कि मान लीजिए आपका परीक्षण होता था, उसके बाद ही वहां पर एडमिशन हो पाता था। ठीक है, नालंदा महाविहार निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र बना, केंद्र के रूप में हुआ था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र तथा विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा इसको क्या किया गया था? ध्वस्त कर दिया गया। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पुनः स्थापना इसे किया गया। 2016 में यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया। यूनेस्को में जो है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहा थोड़ा पर्यटन वाला क्षेत्र बिहार में कहाँ कहाँ है। अच्छा, बिहार में राजगीर में जो है, राजगीर में बहुत चीज बना है। जैसे ग्लास ब्रिज आपको बोलेगा तो कहाँ बना है? राजगीर में ही बना है। जैसे बोलेगा कि स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो बिहार, राजगीर में ही बन रहा है। तो बहुत सारा चीज है, आप याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।